मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में करेरा स्थित सोन चिरैया अभ्यारण्य पर सरकार ने ताला लगा दिया है। अभ्यारण्य में 29 साल पहले यानी वर्ष 1993 के बाद सोन चिरैया नहीं देखी गई, लेकिन उसके नाम पर सरकार खर्च बराबर करती रही। जानकारी के अनुसार पिछले 5 साल में ही अभ्यारण्य में 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। दरअसल विधानसभा में वन मंत्री विजय शाह की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। जानकारी में बताया गया है कि अन्य पशु पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन पर यह राशि खर्च हुई है। हालांकि रिपोर्ट सामने आने के बाद यह साफ हुआ है कि सोन चिरैया अभ्यारण्य के खर्चे सिर्फ कागजों में ही चल रहे थे। जानकारी के अनुसार अभ्यारण्य में सोन चिरैया नहीं होने के बावजूद यहाँ खर्चा किया जा रहा था। वर्ष 2017 और 18 से अब 2021 और 22 तक कुल 1,29,00,000 रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। यानी हर साल औसतन 26 लाख रुपए अभ्यारण्य पर खर्च किए गए। सबसे ज्यादा वर्ष 2021-22 में 31,58,000 रुपए खर्च किए गए। राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड से डिनोटिफिकेशन की अनुशंसा मिल चुकी है। सरकार ने भी इसे खत्म करने की मंजूरी दे दी है। दमूक नायक ने करेरा के स्थानीय पत्रकार दुर्ग सिंह से बात की। उनके अनुसार सरकार के इस फैसले से 32 गांव के लोग खुश हैं, क्योंकि अभ्यारण्य के कारण किसानों का जमीन पर मालिकाना हक नहीं था। इस कारण दूसरे गांव के लोग यहाँ बेटी नहीं ब्याहते थे। अब ग्रामीण इस बात से खुश हैं कि उन्हें जमीन का मालिकाना हक मिल रहा है। बेटों की शादियां भी हो जाएंगी। सिंह ने दावा किया है कि सोन चिरैया अभ्यारण्य में 1972 से ही सोन चिरैया नहीं थी। कुछ वर्षों पहले तक हिरण थे, पर अवैध शिकार और खनन के चलते वह भी खत्म हो गए। हालांकि प्रवासी पक्षियों की आवाजाही यहाँ आज भी बनी रहती है, लेकिन सवाल यह है कि जब सोन चिरैया नहीं थी तो इस पर सरकार ने करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए। इस मामले में दमूक नायक ने शिवपुरी के डीएफओ मीना मिश्रा से फोन पर बात करने की कोशिश की, पर उनसे संपर्क नहीं हो सका। इस मामले में दमूक नायक से बातचीत करते हुए पर्यावरणविद डॉक्टर सुभाष सी पांडे ने बताया कि पक्षी बड़े ही संवेदनशील होते हैं। जंगल में पेड़ पौधे घास की कमी होने के कारण ये उस स्थान को छोड़ देते हैं। पर्यावरणविद के अनुसार ऐसे पक्षी खराब वायु और पानी की गुणवत्ता की पूर्व में ही पहचान कर पलायन कर जाते हैं। देखो बड़ा जो 2-3 कारण हैं। जी। जो एक कारण है फॉरेस्ट का। जी। यदि उनके अनुकूल जो फॉरेस्ट रहता है, यदि वो फॉरेस्ट उपलब्ध ना हो जी। तो फिर जो पक्षी रहते हैं वो सबसे पहले छोड़ देते हैं, जी। है ना? तो जी। पक्षी इतने ज्यादा संवेदनशील होते हैं कि यदि उनके अनुकूल वातावरण जिस दिन खत्म हो जाता है उस दिन जी। चले जाते हैं। जी। तो इस बात की बहुत संभावना होगी कि इनके द्वारा जो है वो अनुकूलन नहीं मिल पा रहा, जो अनुकूलन पहले वहां पर रहा हो। जी। दूसरी बात क्या है कि यदि लगातार एयर पॉल्यूशन या लगातार जो है वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है, जी। तो ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि इस बात को ये पहले भांप लेते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता, जी। क्योंकि मानव जो है वो इस लिहाज से उतना सेंसिटिव नहीं होता। जी। इसीलिए संवेदनशीलता के कारण जो है उनको इस बात का अंदाज लग जाता है और वो उनको लगते हैं कि एडवर्स जो है एडॉप्टेशन है, यदि जी। विपरीत अनुकूलन हो रहा है तो इन कारणों से वो छोड़ देते हैं। जी। एक तीसरी समस्या होती है भोजन की, जी। है ना? जी। यदि आने वाले समय में धीरे-धीरे उनका जी। जो भोजन है, जी। ज्यादातर जो सोन चिड़िया इस तरह के रहते हैं, ज्यादातर या तो बीज रहते हैं, फल रहते हैं या फिर कुछ कीड़े वगैरह रहते हैं, है ना? जी। जी। यदि ये भोजन जो है किन्हीं कारणों से खत्म होने लगे जी। और तब भी जो है वो इससे मतलब यहाँ से पलायन कर देते हैं। जी। तो इन्हीं में से एक या अधिक कारणों के चलते जो है उनका पलायन संभवतः हुआ होगा। शिवपुरी जिले के करेरा विधानसभा से कांग्रेस विधायक प्रागी लाल जाटव ने अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध रेत पत्थर उत्खनन की शिकायत भी की थी। दमूक नायक ने क्षेत्रीय विधायक से बात की। उन्होंने बताया कि हमने 3 बिंदुओं पर विधानसभा में सवाल पूछा था, जिसके बाद वन मंत्री विजय शाह ने जवाब देते हुए कहा कि वर्ष 1993 के बाद सोन चिरैया दिखाई नहीं दी,
लेकिन अभ्यारण्य क्षेत्र में अन्य पशु पक्षी मौजूद रहे हैं। 5 साल में अभ्यारण्य में राशि खर्च की गई, इसका भी ब्यौरा दिया गया। विधायक ने खर्च की गई राशि पर सवाल उठाते हुए इसे जांच का विषय बताया है। सोन चिरैया को द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बस्टर्ड भी कहा जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट के मुताबिक इस पक्षी की संख्या साल 1969 में 1260 थी और यह देश के कई इलाकों में पाई जाती थी। लेकिन वर्तमान में यह सिर्फ 5 राज्यों में पाई जाती है और इसकी संख्या सिर्फ 150 बची है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि सोन चिरैया बिजली के तारों का शिकार हो रही है।